हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड बात करेंगे देखिए रिलायंस शेयर के बारे में। रिलायंस शेयर का मैंने आप सभी को एक वीडियो बना के दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टॉक का टॉप बदल गया है, अब इस लेवल तक ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो स्टॉक कहीं ना कहीं ये कहाँ तक जाता है, 1530। देखिए समझिए क्यों। सिंपली आप जब ऑप्शन जिनको देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मेरा रेजिस्टेंस 1500 पर था वो उठ करके आया था 1520 पर कल की ट्रेडिंग सेशन में। और आज की ट्रेडिंग सेशन में 1520 पर अपने आप में हो गया स्ट्रॉन्ग। तो यानी कि रेजिस्टेंस का स्टेटस रहा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सपोर्ट को अगर देखूं तो सपोर्ट सुबह मेरा क्रिएट हुआ 1500 पर, वहां से उठ करके आया 1520। यानी कि सपोर्ट मेरा बॉटम से टॉप पर चला आया। तो ऐसे केस में सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, तो जब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, तो स्टॉक का रेंज क्या होगा, यानी कि जहां पर न्यू सपोर्ट आया कहां पर आया 1520। तो ऐसे केस में मेरे पास दो बाइंग के लेवल रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम ऊपर कहां तक जा सकता है 1530। यानी कि अगर सेलिंग के बारे में सोचूंगा तो 1530 से, और बाइंग के बारे में सोचूंगा तो जहां पर मेरा नया सपोर्ट है 1520 पर आया है 1520, और जिस स्ट्राइक यहाँ 1520 पर आया है तो क्या मैं यहां से ले सकता हूँ? आंसर रहेगा नो, क्योंकि 1520 पर ही मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, इससे एक स्ट्राइक पे नीचे चला जाऊंगा 1510। तो अगर 1510 के आसपास मिल जाए थोड़ा बहुत प्लस माइनस, तो डेफिनेटली मैं वहां से बाइंग करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो मैं सिंपली आया चार्ट पर और 1510 पर एक लाइन में खींचने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया, इसी लाइन को 1510 पर लेकर के आया। तो देखेंगे एग्जैक्टली 1510 तो नहीं, लेकिन देखिए 1511.6 यानी कि 1512 के आसपास स्टॉक आता है और वहीं से उठ करके प्रॉपर तरीके से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाई दे रहा था ऊपर की तरफ एक लाइन खींच दे 1530 पर, तो एक लाइन हम खींच देते हैं ऊपर। देखिए इसी लाइन को उठा करके ले आते हैं 1530, तो आप देखेंगे ऊपर 1530 के ही आसपास जाता है 1528, और वहीं से फिर नीचे आ जाता है। ये दिखाई दे रहा था ऑप्शन चेन पर क्लियर कट किस तरीके से मोमेंटम आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ध्यान रखिएगा एक चीज को, कि जब तक रेजिस्टेंस मेरा अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना 1520 पर, तब तक स्टॉक का टॉप 1530 ही रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो 1530 पर इस हाईएस्ट के कंपैरिजन में लगभग 71% के आसपास का, 70% के आसपास का सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ऐसे केस में भी अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा ना 1520 से 1530 पर, तो उस कंडीशन में भी स्टॉक का टॉप 1530 ही रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब अगर 1530 के आसपास आपको मिले तो आप वहां से सेलिंग करके स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बशर्ते कि बस आपको ध्यान रखना है कि 1530 के अलावा किसी और स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर क्रिएट ना हो। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।